BA 4th semester Political Science Unit 1st. Ancient Thought in West, Pre-Socratic Thought, Epicureans, Stoics, Plato, Aristotle. Life sketch of Socrates. ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस द ग्रेट का जन्म 469 BC एथेंस में हुआ था। उन्हें वेस्टर्न फिलोसफी का फादर भी कहा जाता था। इनके पिता का नाम साफ्रानिस्कस था जो उस दौर के अच्छे मूर्तिकार थे और इनकी माता फिनरीक जो एक दाई का काम करती थी। इन्होंने पहले अपने पिता के काम, पत्थर काटने को अपनाया। बाद में वे नेचुरल साइंस के स्टडी में लग गए। कुछ दिनों तक सोफिस्ट लोगों के बातचीत को भी सुना। सुकरात सादे जीवन और उच्च विचार के सिंबल थे। अपने जीवन में 3 बार वे बैटलफील्ड में भी उतरे और फिजिकल ब्रेवरी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया। वे आमतौर पर नंगे पैर घूमा करते थे और डिबेट में इंटरेस्ट रखते थे। वे पर्सनालिटी के धनी थे। वे आत्मविश्वास, भलाई, धर्मशीलता और ईमानदारी के सिंबल थे। उनका जीवन वर्चुअस था। उन्हें जीवन से कोई अटैचमेंट नहीं था और वे संतुष्ट जीवन जीते थे। उनका विश्वास था कि उनका जीवन डिवाइन पर्पसेस के लिए था। इसलिए वे जिंदगी भर एथेंस सिटी के सिटीजन्स को फ्री रिलीजियस व मॉरल एजुकेशन दिया करते थे। सोक्रेटिस का ये गोल था कि वे लोगों को बेवकूफ़ी के रास्ते से हटाकर नॉलेज के रास्ते की ओर बढ़ा करें। अंत में 70 साल की स्टेज में उन पर 3 आरोप लगाए गए। पहला, सोक्रेटिस ने नेशनल व रिकॉग्नाइज्ड गॉड्स की उम्मीद की। सेकंड इज, उन्होंने नेशनल गॉड्स के स्थान पर स्वयं इमेजिनरी लिविंग गॉड्स की एस्टैब्लिशमेंट की। थर्ड इज, एथेंस के यूथ को उन्होंने मिसलीड करने का काम किया। इन अपराधों के लिए महात्मा सोक्रेटिस को जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्होंने अपने लिए कोई वकील भी नहीं किया। वे 1 महीने तक जेल में रहे। उनके स्कूली बच्चों ने उन्हें वहीं से भगाने का भी कोशिश किया, लेकिन सोक्रेटिस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। मुकदमे के रिजल्टेंट जजेस ने उन्हें डेथ पेनल्टी के बजाय ड्रिंकिंग पॉइजन पीने का आदेश दिया और वे शांति से जहर का प्याला पीकर अमर हो गए। प्लेटो ने अपनी अपॉलजी नामक काम में सोक्रेटिस के अपमान की सफाई में दिए गए भाषण का पूरा जिक्र किया है। महात्मा सोक्रेटिस ने सफाई देते हुए कहा था कि एथेंस के सिटीजन्स, मैं तुम्हारा सम्मान करता और करता हूं, किंतु तुम्हारी बेवकूफ़ी मानने की उम्मीद में ईश्वर की आज्ञा मानूंगा। जब तक मुझ में जीवन और शक्ति है, मैं फिलोसॉफिकल सर्मन देना और उसके बेस पर स्वयं व्यवहार करना बंद नहीं कर सकता और मेरा विश्वास है कि मेरी इस ईश्वर सेवा से बढ़कर और कोई भलाई नहीं हुई है। शरीर तो आत्मा का बंधन है। आत्मा अमर है। भले आदमी के लिए परलोक में कोई डर नहीं। दरार का समय आ गया और हम अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, मैं मृत्यु के रास्ते पर और तुम जिंदगी के रास्ते पर। इनमें कौन सा रास्ता बेस्ट है गॉड ही जानता है। फीडो में सोक्रेटिस के अंतिम समय बयान किया है। वे अपने दोस्तों को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और अच्छे चरित्र के लिए परलोक में भी आनंद है। फिर वे शांतिपूर्वक हंसते हंसते जहर पी लेते हैं। फोडो के अंतिम शब्द इस प्रकार है कि इस प्रकार हमारे दोस्त का अंत हुआ, उस व्यक्ति का जो अपने समय का सबसे अच्छा पुरुष, सबसे बड़ा नॉलेजेबल और सबसे बड़ा चैरिटेफुल था। सोक्रेटिस ने किसी फिलोसॉफिकल थियरी को जन्म नहीं दिया। उनकी कोई फिलोसॉफिकल वर्क भी नहीं है। वे महात्मा थे और रिलीजियस एजुकेशन देना ही अपना कर्तव्य समझते थे। सोक्रेटिस के फिलॉसफी का ज्ञान हमें जेनोफोन की पुस्तक मेमोरेबिलिया और उनके शिष्य प्लेटो के डायलॉग से प्राप्त होते हैं। हिस्टोरिकल सोक्रेटिस और प्लेटो के डायलॉग से सोक्रेटिस के विचारों में अंतर करना संभव नहीं है। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके विषय में निश्चित है कि बहुत कम जानकारी है और बहुत ऐसे हैं जिनके विषय में निश्चित है कि बहुत अधिक जानकारी है। लेकिन सोक्रेटिस के विषय में अनिश्चित ये है कि क्या हम बहुत अधिक जानते हैं या बहुत कम। पॉलिटिकल थॉट ऑफ एपिक्यूरियंस। अरस्तु के बाद ग्रीक फिलॉसफी का गिरावट शुरू हो गया था। हालांकि ग्रीस में अरस्तु के बाद से कई थिंकर्स आए लेकिन उनमें प्लेटो और अरस्तु के समान ओरिजिनल टैलेंट नहीं थी। इसलिए किसी ने भी नए फंडामेंटल थियरी को जन्म नहीं दिया। यही नहीं, अरस्तु के बाद ही ग्रीस कंट्री का पॉलिटिकल और सोशल गिरावट भी शुरू हो गया।
देश में चारों ओर गड़बड़ी चालू हो गई। ग्रीस कंट्री कई छोटे छोटे स्टेट्स में बटा गया और 146 बीसी में ग्रीस भी स्वतंत्र देश से रोमन स्टेट का एक कंट्री हो गया। ग्रीक्स अपनी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को भूल गए। वे फिलॉसफी को ही जीवन का एक साधन मानने लगे। नॉलेज के लिए नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं के सल्यूशन का माध्यम बन गया। फिलोसॉफिकल बिहेवियर के लिए थियरी की खोज करने लगे, मतलब फिलॉसफी को जीवन के प्रति उपयोगी बनाने का कोशिश करने लगे। इसलिए फिलॉसफी का एग्जैक्ट थियोरेटिकल फॉर्मेट जनरली बर्बाद जैसा हो गया और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ओर से हमेशा नया फिलोसॉफिकल थियरीज भी एग्जिस्टेंस में आए। कंक्लूजन के तौर पर ग्रीक ट्रेडिशन को उन लोगों ने एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। इसी कारण अरस्तु के बाद जितने भी थिंकर्स हुए उन लोगों ने पुरानी समस्या को ही नया रूप प्रदान किया। इसलिए अरस्तु पोस्ट फिलोसोफर्स की सभी समस्याओं का प्री एरिस्टोटल या अरस्तु के विचार हैं। अरस्तु के बाद 4 मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स है। फर्स्ट इज एपिक्यूरियनिज्म, सेकंड इज स्टोइसिज्म, थर्ड इज स्केप्टिसिज्म, फोर्थ इज नियोप्लेटनिज्म। डेमोक्रिटस का एटमिज्म एपिक्यूरियन सेक्ट का बेस है, स्टोइसिज्म का बेस हेराक्लाइटस थियरी है, स्केप्टिक्स का बेस सोक्रेटिस की नॉलेज सिस्टम है और न्यू प्लेटो सेक्ट का बेस प्लेटो का फिलॉसफी है। थॉट्स ऑफ एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरस के फिलोसॉफिकल आइडियाज को आमतौर पर 2 मेजर पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। नॉलेज थियरी। एपिक्यूरस के फिलॉसफी में फिलोसॉफिकल नॉलेज को सुप्रीम नॉलेज माना गया है। फिलॉसफी में ही धर्म और वर्च्यू के संबंध में डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन में एथिक्स के कारण ही फिलॉसफी का महत्व है। फिजिक्स, लॉजिक आदि में वर्च्यू पर विचार नहीं किया जाता है, इसलिए ये एथिक्स फिलॉसफी की तरह जरूरी नहीं। सवाल ये है कि नॉलेज क्या है और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। एपिक्यूरस के अनुसार नॉलेज तो सच्चाई की थियरी है। नॉलेज का मीडियम सच्चाई हासिल करने का साधन या रास्ता है जो केवल सेंसेस है। कहने का मतलब है कि नॉलेज सेंस जेनरेटेड है। सेंसेस के द्वारा ही व्यक्ति की सेंसिटिविटीज प्राप्त होती है। ये सेंसिटिविटीज ही ज्ञान है। इनके अलावा मनुष्य को कोई सुपरनैचुरल ट्रूथ या नॉलेज नहीं होता। सेंसेस की लिमिट को क्रॉस करना फॉल्स नॉलेज प्राप्त करना है। इस प्रकार सेंसेस की सेंसेशंस पर ही नॉलेज की ईमानदारी भी डिपेंडेंट है। व्यक्ति जिसकी सिंपैथी नहीं होती वह उसके लिए झूठा है। इस प्रकार नॉलेज की ओरिजिन और इसकी ऑथेंटिसिटी दोनों ही सेंसरी हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोइक्स। एंटीथेसिस स्टोइसिज्म है। जीनो इस कम्युनिटी के फाउंडर थे। इनका जन्म BC 342 में सिटियम सिटी में हुआ था। जीनो पार्मेनाइडिज के स्टूडेंट जेनो से अलग व्यक्ति थे। इस कम्युनिटी के लोग सोक्रेटिस और एंटाइगन्स के फिलोसॉफिकल आइडियाज से ज़्यादा प्रभावित थे। सोक्रेटिस की तरह इनका भी मेन गोल्स मनुष्य में मोरालिटी का निर्माण करना था। मॉरल एक्शन भी इंटेलेक्चुअल है और बुद्धिमानी के अनुसार जीवन जीना ही वर्च्यू है। जीवन का महान सुख वर्च्यूज की हासिल में ही प्रेवलेंट है। जीवन में वर्ल्डली वेल्थ, फेम etc. का कोई मतलब नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति इच्छाओं से नहीं बल्कि बुद्धि के माध्यम से ही रुकावट होते हैं। मनुष्य को तमीज या बुद्धि के द्वारा ही सभी नियमों को समझकर उसी अनुसार जीवन गुजारना चाहिए। इसलिए मोरालिटी का बेस बुद्धिमान के अनुसार जीवन जीना ही है। वर्च्यू केवल मॉरल एक्शन है जो बुद्धि पर बेस है। बुद्धि का मानना है कि व्यक्ति को अच्छे कामों द्वारा वर्च्यूज की प्राप्ति करनी चाहिए। वर्च्यूज की प्राप्ति से ही मनुष्य आनंद प्राप्त कर सकता है। स्टोइक थिंकर्स के अनुसार अच्छाई ही केवल वर्च्यू है और ईवल ही मात्र बुराई है। गुड सेंस नियमों पर बेस है, इसलिए स्टोइक कम्युनिटी के फेवर में मोरालिटी इंटेलेक्चुअल है। स्टोइक फिलॉसफी में मोस्ट टॉप थॉट पॉलिसी थियरी हैं। इनका पॉलिसी प्रिंसिपल्स एपिक्यूरस के मॉरल आइडियाज के ऑपोजिट है। एपिक्यूरस सुख एहसास और दुख के कमी को मनुष्य के कामों का सपोर्टिंग एलिमेंट्स मानते हैं। व्यक्ति ही कोई काम इसलिए करता है कि उसे खुशी की एहसास हो न कि दुख की। इसलिए सुख दुख का एहसास ही मोरालिटी की कॉर्नरस्टोन है।
इस तरह एथिक्स फीलिंग से रिलेटेड है। वट इज स्टोइसिज्म? प्लेटाच के अनुसार स्टोइक आइडियोलॉजी में मानव जाति ऐसे समूह के रूप में डेवलप होती है जो यूनिवर्सल लॉ का पालन करते हुए सामान्य घास के मैदान में चरते हैं। स्टोइक थिंकर्स ने गुलामी को आर्टिफिशियल फॉर्म बताया, लेकिन मोनार्की को बेस्ट रूल की नाम दी। उनके अनुसार किंगशिप डिवाइन वरदान की तरह है, क्योंकि एक राजा ही अपने राज्य में एकता व समानता एस्टैब्लिश कर सकता है। बल्कि उन्होंने ऑटोक्रेटिक मोनार्की का सपोर्ट नहीं किया। ये भी कहा जा सकता है कि वे डेफाइड किंग के फॉर्मूला में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पॉलिटिक्स में केवल बुद्धिमान लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और स्वतंत्र वही है जो एग्जैक्ट मीनिंग में स्पिरिचुअल फॉर्म में स्वतंत्र है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति में दिमाग व आत्मा भी है, इसलिए सभी चाहे वह ग्रीक हो या रोमन, सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो सकते हैं।